हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज हम इसके कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मेटास्टेबल पीक हैव फॉलोइंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। मेटास्टेबल पीक की ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं, बस एक नहीं है। कौन सी नहीं है? दीज पीक्स आर ऑफ हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी की पीक होती हैं ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि बेस पीक हमारी जो है हाई इंटेंसिटी की पीक होती है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल से रिमूव होता है तो क्या बनता है? हमारा मॉलिक्यूलर आयन बनता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। Next, in a time of flight mass spectrometer, the velocity v of an accelerated ion is related to its mass by which of the following? इनमें से जो है हमारा किस रिलेशन से हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी मास से रिलेटेड है? तो जो हमारी वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास। मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। Next, which of the following formula is consistent with the molecular ion of M by Z 73 in a mass spectrometry experiment? molecular ion हमारा कैसे बनता है? जब मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर आयन का जो मास होता है वो मॉलिक्यूल जो हमारी जो है मॉलिक्यूल के मास नंबर के बराबर ही होता है। तो इनमें से यदि हम देखें तो C4H11 एन का हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारा 73 बैठेगा। कैसे बैठेगा? चूंकि 4 कार्बन है तो 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन का चूंकि एक होता है प्लस 11 और नाइट्रोजन का होता है 14, तो प्लस 14 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा सम आएगा 73। तो इसमें जो है हमारा जो इसमें कौन सा हमारा मॉलिक्यूल है जिसका हमारा जो है मास इसके बराबर होगा हमारा? तो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो जिसका हमारा एम बाई जेड वैल्यू 73 है, तो वो हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है? C4H11N। तो सही आंसर है हमारा बी। An accurate mass measurement on a molecular ion peaks give the value of 72.0583. Identify the appropriate molecule as one of the following. अब हमें उसकी molecular ion peak गिवन है, क्या है हमारी 72 पे है, तो क्या मॉलिक्यूल हो सकता है? अब मोलिकुलर आयन पीक हमारी अगेन कैसे निकलती है, कैसे हमारी बनती है? जब मॉलिक्यूल के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास नंबर उतना ही होगा। तो हम ये देखेंगे इनमें से 72 मास नंबर किसका है? तो C4H8O का हमारा मास नंबर 72 आएगा। तो इसलिए सही आंसर है इसका बी। Next, in the mass spectrum of molecule benzyl alcohol, the base peak would be predicted to correspond to which of the following structure? जो base peak होगी वो हमारी किस पे आएगी? इसमें से क्या है, एक हाइड्रोजन हमारा जो है निकल जाएगा, तो base peak किस पे आएगी हमारी? जो है इसका मोलिकुलर वेट कितना है हमारा? 108। अब जो हमारी जो बेस पीक आएगी किस पे आएगी? 107 पे। तो C6H5CH प्लस OH जो है ये इसकी हमारी बेस पीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। Next, in the mass spectrum of the molecule ethyl propanate, a typical peak would be expected from a McLafferty rearrangement. This would be found to an M by Z corresponding to which of the following? अब जो हमारा मैक्लेरिफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसमें जो है एक बीटा बॉन्ड स्प्लिट होता है और एक गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें जनरली क्या है, स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, जैसे हमारे एल्कीन्स है। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर से हमारा एक इथेन का मॉलिक्यूल हमारा मैक्लेरिफर्टी अरेंजमेंट के बाद एलिमिनेट होगा। अब इथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा हमारा कितना होगा? हमारा 28। तो अब जो इसका मोलिकुलर वेट है वो है 102, तो 102 में से हम 28 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 74। तो जो हमारा एम बाई जेड वैल्यू, एम बाई जेड की जो हमारी पीक, जो हमारी इस पर पीक आएगी वो किसके एम बाई जेड पे आएगी? वो हमारी आएगी 74 पे। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या यूज़ है? ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं हम इसकी हेल्प से, और उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है ये पता करते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, मास स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज, मास स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं और पॉजिटिव आयन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, हाइएस्ट एम बाई जेड पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड,
जिसका हाईएस्ट एम बाई जेड वैल्यू होती है वो कौन सी पीक होती है? बेस पीक। ये सबसे इंटेंस भी होती है और हाईएस्ट एम बाई जेड वैल्यू भी होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या जरूरत रिक्वायरमेंट होती है? हमें हाई वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, विच रेशियो इज मेजर्ड बाय मास डिटेक्टर, मास डिटेक्टर किस रेशियो को डिटेक्ट करता है? मास टू चार्ज रेशियो, तो एम बाई जेड रेशियो को हम डिटेक्ट करते हैं, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, द मोलिकुलर आयन पीक इज यूजुअली इंटेंस फॉर, मोलिकुलर आयन पीक किसके लिए इंटेंस होगी हमारी इन सब में से? एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे ज़्यादा इंटेंस होगी, तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, मैक्लेफर्टे रीअरेंज आयन पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज यूजुअली द बेसिक पीक फॉर, किसके लिए होती है ये हमारा जो मैक्लेफर्ट रीअरेंजमेंट जनरली होता हमारा किस में है? एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में या स्ट्रेट चेन एसिड्स के अंदर। तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए सही आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। ये थे हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।